फोर्सेस देश के अंदर। आज प्रभु भोज है। मैं ये चाहता हूं कि प्रभु भोज लेने से पहले हमारी जो स्पिरिट है वो करेक्ट होनी चाहिए। इको कम करो। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु भोज लेने से पहले अपनी स्पिरिट को हमें करेक्ट करना है। आमीन। जो कुछ आपके आसपास होता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में कहीं भी हो, जब हम फेल हो जाते हैं उसे बाइबल की आंखों के साथ देखने में, और वो चीज़ें हमारी स्पिरिट में घर कर जाती है, ये एक बिगेस्ट शैतान का हथियार बन जाता है। और वो ऐसे चीज़ें, ऐसे बीज आप में डाल देता है और आपको मालूम भी नहीं होता कि जो आपके अंदर बीज है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। आज से आई थिंक 17 साल पहले की बात होगी, नहीं 15 साल पहले की, 2009 के करीब एक जगह मेरा क्रूसेड रखा गया, बड़ी मीटिंग रखी गई। तो उस मीटिंग की परमिशन ले ली गई, ग्राउंड देख ली गई और हमने मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। टेंट लगना शुरू हो गया। मीटिंग वाला दिन आ गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ आई लड़कों की और सारा टेंट फाड़ दिया। हम मीटिंग नहीं होने देंगे, ईसाई लोग अपना काम करते हैं, ये करते हैं, धर्म, जो उनकी रटी रटाई बातें होती 4-5 साबित नहीं कर सकते वो, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, हमें मालूम है। तो जब रटी रटाई बातें की, टेंट तोड़ दिया, पुलिस के पास गए तो पुलिस भी कई बार देखती है कि दंगा ना हो जाए, किसकी पोजीशन किसकी भारी है, तो वो सारा कैलकुलेट करती है। तो उसने हमें मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी, मीटिंग कैंसिल होगी। वो ऐसा बोलते हैं हमेशा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो जी, पोस्टपोन कर दो। उन्हें मालूम है जब पोस्टपोन हो जाएगी उसे फिर कैंसिल कर देंगे, उसके बाद वो मीटिंग की पावर खत्म हो जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब मीटिंग कैंसिल हो गई तो लोगों को कुछ नहीं मालूम। जो भेड़ें होती हैं वो मासूम होती हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो चरवाहा होता है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि राइट स्पिरिट के साथ वो अपनी भेड़ों को आगे लेके जाए। और जब वहां पे पूरा घमासान मच गया, हाला लाला हो गई, लड़के आ गए डंडे लेके, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब सारा कुछ हो गया, मैं उसी एरिया में बैठा था, मैं कहीं नहीं गया। साथ में एक घर था, मैं वहां बैठा था। मैंने कहा मुझे भी लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या। कहते नहीं, आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वो विरोध हो गया, खत्म हो गई बात। उस मीटिंग के 13 साल बाद जिस व्यक्ति ने उस मीटिंग का विरोध किया था, वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ। सुनो, विरोध किया। अब उसे ये नहीं मालूम था तब कि यहां पर परमेश्वर का इतना काम होगा। अब उस एरिया में सारे हैं ही क्रिश्चियन, 50% ज्यादा वोट क्रिश्चियन लोगों की है। प्रभु का काम नहीं बंद हुआ, मीटिंग नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है। लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह प्रेरितों के काम की कलीसिया थी, कलीसिया में चमत्कार होते थे, उस एरिया के लोग आते थे तो वो एक दूसरे को बताते थे कि देख परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या किया, देख परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया। तो सुसमाचार ऐसे फैलता है। तो जब वहां पे 13 साल बाद वो खड़ा हुआ तो उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे डर लग रहा है कहीं मैं आपके पास आऊं तो आपके लोग मुझे पीट देंगे, मारेंगे, क्योंकि मैंने आपका विरोध किया था। सबको पता है कि मैंने आपका विरोध किया था, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आके माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उससे कहा मैं तो आपकी गलती उसी दिन माफ कर चुका था 15 साल पहले, तो आपको आज माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, आ जाओ। वो आया, मैंने उसको चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए। वो बड़े हैरान हुए कि हम तो इनके विरोधी हैं और ये चाय पिला रहे हैं, पकौड़े खिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने, जात बदलने नहीं आया। मैंने कहा अगर मैं आपका विरोध करूं तो जब मैं मसीह का विरोधी था और अगर कोई मेरा विरोध करता, मुझे कोई जेल में डालता या मेरे खिलाफ कोई केस करता, तो मेरे अंदर गुस्सा आता। मैं सोचता नहीं, अब इनकी ऐसी की तैसी, तो मैं कभी मेरा जीवन परिवर्तित ना होता, मैं कभी नहीं बदलता। मैंने विरोध किया, उन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और उसने मुझे घेरा और अपनी हुजूरी में वो मुझे लेके आया, नाक रगड़वा के। मेरी नाक क्या, मेरा सिर, सब कुछ रगड़ा दिया परमेश्वर ने जब मुझे प्रभु में वो लेके आया।
सब डॉक्टर बाबे सब जगहें फेल हो गई थी जब मैं परमेश्वर में आया। तो मैंने कहा ये तो परमेश्वर की मर्जी है। उसने कहा नहीं, उसे लगता कि शायद मैं उसे दिल से सपोर्ट नहीं करता हूं। मैंने कहा डोंट वरी, मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूं, प्यार करता हूं, और वो जीता भी अपने एरिया में। क्योंकि उसके लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने बताया था कि जब तक आप पापा के साथ फोटो खिंचा के नहीं आओगे ना, हम आपको कुछ नहीं, अंदर भी नहीं आने देंगे। तो वो कहता है स्पेशल मैं फोटो खिंचाने आया। मैं कहा डोंट वरी, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। प्रॉब्लम कहां पे है? आज जब हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती, और अगर मैं भी उनको धमकी दे, देख लेंगे तेरे को जेल में डाल देंगे, देख लेंगे। बाइबल कहती है हमें स्वर्गदूतों का न्याय करना है। हम अपना न्याय लेने के लिए क्यों इंसानों के पास जाएं, जबकि हमारे पास परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे। आपको स्वर्गदूतों का न्याय करना है, तो ये संसारिक लोग आपका क्या न्याय करेंगे? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आप कानून का सहारा ले सकते हैं? हां, ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको पुश करता है तो फिर आपको जबरदस्ती कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन आप अटैक नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी में। फर्स्ट, आप धमकी नहीं दे सकते। वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस 24 और उसकी 25 आयत, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, परंतु वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। कैसे समझाना है विरोधियों को? नम्रता से, धमकी नहीं देनी। प्रभु के दास को लिखा झगड़ालू नहीं होना चाहिए, विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचान जाएं। जब वो देखेंगे कि हम तो झगड़ालू हैं, लेकिन ये लोग अपनी मीटिंग इनकी मैंने नहीं होने दी, लेकिन इसने फिर भी मेरे को चाय पिलाई, मेरे साथ फोटो खिंचाई, मुझे हक किया, मेरा इज्जत किया, मेरा मान किया, वाकई ये अलग लोग हैं, वाकई ये किसी धर्म के नहीं, यीशु मसीह के प्रचारक है, तब खुदावंद के नाम की महिमा होगी। ये महिमा नहीं है कि मैं भी लड़ूं, मैं भी फाइट करूं। मान लीजिए कल मेरा क्रूसेड है, अब मैं कई स्टेट्स में क्रूसेड करने के लिए जा रहा हूं, अगले साल मैंने डेट देनी शुरू कर दी। अब मान लो मैं जा रहा हूं, कोई विरोध करता है तो करें, मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है, वहां वहां मैं आपको यह भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी। छत्तीसगढ़ में मेगा चर्चिस, महाराष्ट्र में मेगा चर्चिस, उड़ीसा में मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। और पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है, ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं, देखने के लिए
कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है। फिर हम शरीर पर लड़ते हैं, और फाइटिंग इन बॉडी, इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। नीति वचन 20 उसकी 22 आयत में लिखा है, मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। नीति वचन 25 उसकी 21 और 22 आयत, यदि तेरा बैरी भूखा हो उसको रोटी खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। बाइबल तो कुछ और कह रही है। और जब हम इस स्पिरिट में नहीं होते हैं, अगर मान लो मैं आके यहां पे गरम गरम बातें करूं, तो आपके दिमाग में भी वही चीजें चली जाएंगी। आपकी भी प्रेयर लाइफ में वो एक, अभी कंप्यूटर तो चल रहा है लेकिन उसके अंदर वायरस आ गया, कभी कभी अटक जाता है। तो ये वायरस हैं चीजें, दुश्मनी, वैर विरोध, कड़वापन, ये एक वायरस की तरह आपके लाइफ में काम करता है। शरीर चलता है, आत्मिक जीवन चलता है, हीलिंग भी होती रहती, लेकिन ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में आ जाता है और आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये मेरा विरोध हुआ। थोड़े दिन आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी, मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी। किसी ने, रविदासियों वाला जो एक खास एक समूह है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन रविदासिया समाज से एक संत की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो जलंधर में दंगे हुए थे, और मेरा गोडाउन जहां करोड़ों का, लाखों का सामान पड़ा था, उसे जला दिया। जिन लोगों ने जलाया उनको मैं जानता था। परमेश्वर ने कहा इनके खिलाफ केस मत करना। दुख हुआ बहुत, जिस काम की मैं गवाही देता था मेरे आंखों के सामने जल रही थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, माफ करना है, बैरी को सताना नहीं है। जो परसिक्यूट करे, परमेश्वर ने कहा जो सताए उसको, उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या हुआ कुछ सालों के बाद, पूरे 5 साल बाद परमेश्वर ने मेरी वाइफ उसी समाज से मुझे दी। आज जितनी ब्रांचेस आप खुलती हुई देख रहे हो ना, ये मेरी वाइफ का काम है। मैं तो प्रार्थना में रहता हूं, मैं आत्मिक कामों में रहता हूं। जितने आपको काम दिखते हैं सारे परफेक्शन में हो रहे हैं, मेरी वाइफ का उसमें हिस्सा है, वो मेन उसका लीडर है वो। तो सोचो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया उसी समाज से, जब मैंने उनको माफ कर दिया। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको दुश्मन आपको थप्पड़ मारे, अगर आप उसको थप्पड़ मार भी देंगे, आपके छोटे छोटे हाथ कितना का थप्पड़ मार देंगे। सोचो आपका बाप जो 6 फुट का है और उसका हाथ 2.5 किलो का है, अपने सनी पाजी जैसा, सोचो अगर वो मारेंगे तो कैसा मजा आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हां, आप समझ रहे कि नहीं? तो जब बाप मारेगा, बाप जवाब देगा, बाप पलटा लेगा, वो जबरदस्त लेगा, वो सारी उम्र की आपकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जब आप पलटा लेंगे वो थोड़ा होगा, आपको तसल्ली हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो आपके अंग संग नहीं होगा, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। तो जब प्रभु भोज पहले देने की बजाय मैंने सोचा प्रभु भोज बाद में दिया जाए, ताकि लोगों की स्पिरिट जो है वो राइट क्रिश्चियन स्पिरिट बन जाए, ताकि आपको मालूम हो किस स्पिरिट के साथ हमें प्रभु भोज लेना है। क्या हम पुराने नियम की आत्मा के हैं? परमेश्वर को किसी ने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया, चेले बोले प्रभु आज्ञा दे, आसमान से आग गिराकर अभी भस्म कर दे। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम पुराने नियम की आत्मा के नहीं हो, तुम नए नियम की आत्मा के हो। नए नियम में परमेश्वर ने हाथों पे कील ठुकवाए और कहा है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम उस आत्मा के लोग हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन की। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता,
मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया, फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अब ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। तो आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। कोई आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदावंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे आपको फेवर देंगे। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन था? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आगे में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे टेस्टिमनीज जहां पे परमेश्वर ने दुश्मनों को शर्मिंदा किया। एक नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कितने सैकड़ों व्यक्तियों के खिलाफ। कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था। मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनकी वीडियो तक नहीं देखी, परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1, प्रेम का अनुकरण करो। जब आप अनुकरण को देखते हैं तो उसका मतलब, अगर आप
ग्रीक भाषा में जिसमें ये नया नियम लिखा गया ओरिजिनली, उसका मतलब है परस्यू करना, प्रेस फॉरवर्ड। कहता आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रेदर दैट ये में प्रोफेसाई, विशेष करके कि भविष्यवाणी कर। कहता प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करती हैं और तुम भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हो। कहता फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम पिता की संतान ठहरना चाहते हो तो तुम्हें दुश्मनों से भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। फिर कहता आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया को स्टैब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, या आप वो बात सुनना चाहते हो जो प्रभु का वचन आपको कह रहा है। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में। धुन का मतलब क्या होता है? अगर हम यूनानी भाषा में इसको पढ़ें, कहता डिजायर आफ्टर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। धुन का मतलब है जेलो। यूनानी भाषा का 2206 नामक शब्द टू बी जेलस ओवर, जो कि 2205 शब्द से निकला है, जिसका मतलब है जेलोस, जिसका मतलब है प्रॉपरली हीट। जैसे लोहा गर्म हो जाए पूरा तो भी वो हथियार बनता है। आप बिना गर्म किए लोहे को जितना मर्जी पीट लें, वो आप उसे मनपसंद हथियार नहीं बना सकते। बहुत से लोग ये बात नहीं समझते हैं कि स्पिरिट में एक रूल है, और वो रूल क्या है? चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो वरदान हो, या परमेश्वर के साथ संबंधित कोई भी कार्य हो, जब तक आप उस चीज की धुन में नहीं है, लिखा प्रॉपरली हीट, पूरी तरह से एक चीज गर्म हो जाना। पानी उबाल तब आता है जब पूरी तरह से वो गर्म हो जाता है, पूरी रीति के साथ। टू बी जेलस ओवर, एक चीज के लिए पूरी तरह से पीछे पड़ जाना, उसकी धुन रखना। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर ये सोच के घर में बैठी रहती कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मेरे घर के पास से कभी निकलेंगे तो मैं जरूर छूऊंगी, क्योंकि मैं जा नहीं सकती ना। लेकिन बाइबल कहती है वो लोगों को छू नहीं सकती थी क्योंकि उसे अशुद्ध करने वाला रोग था। अगर वो छूती तो मारी जाती। फिर भी वो अपने घर से निकली, और परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। भीड़ में से चीर कर रिस्क लेके प्रभु को छुआ। हीलिंग आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, जबकि कोढ़ियों को लोगों के पास आने की आज्ञा नहीं थी। जहां लोग थे, छावनी थी, जहां लोग रहते थे, नहीं आ सकते थे। लेकिन बाइबल कहती फिर भी एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आके उसको प्रणाम करके कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। रिस्क लिया उसने। आप बाइबल में किसी भी जगह देखेंगे तो आपको रिस्क नजर आएगा, धुन नजर आएगी, एक क्रेजीनेस नजर आएगी, एक फेथ नजर आएगा, एक प्रेशर नजर आएगा, एक परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। एक बल नजर आएगा, तभी परमेश्वर देता है। लोगों को लगता है हीलिंग का वरदान आराम से काम करेगा। वो क्या करते हैं? हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। जब देखते हैं लोग चंगे नहीं हुए, 1 साल हो गया प्रार्थना करते, वो अपनी सेवकाई चेंज कर लेते हैं, प्रीच करना शुरू। उनके लोगों ने लगता है कि हीलिंग नहीं करनी, हमने प्रीच करना है, लेकिन अंदर से बताते नहीं वो। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हें वरदान चाहिए, तुम्हें इनकी धुन में रहना होगा, प्रॉपरली हीट होना होगा, तो ये वरदान तुम्हारी लाइफ में काम करते हैं और तुम इनकी डिजायर करते हो। जब परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वरदान दिया
अब मुझे मालूम है आप फेक प्रोफेसी करके दूसरे पास्टर्स का भी कई बार नाम खराब करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको लोगों को इंप्रेस करना है, लोगों को बताना है कि मैं कुछ हूं, और इसी चक्कर में क्रिश्चियनिटी का नाम बदनाम होता है। इसका मतलब ये नहीं आप प्रोफेसी ना करें, लेकिन आप प्रभु की आत्मा से करेंगे तो वो सच होगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और जब अगर आपको वो वरदान कोई चाहिए, आज से कुछ साल पहले जब मैंने प्रोफेटिक में प्रवेश किया और परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात करने लगा, तो मैंने वो उस प्रोफेटिक वरदान को शाइन करने के लिए प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं रोज तेरी वेदी के पास आऊंगा, इतनी भेंट मैं रोज तुझे दूंगा पैसों की, इतनी प्रार्थना मैं रोज करूंगा सिर्फ एक इस वरदान के लिए। और मैं रोज परमेश्वर के सामने जाता था, रोज अपने बीज को बोता था, रोज प्रेयर करता था सिर्फ एक वरदान के शाइन करने के लिए। और मैं सालों में करता रहा हूं, और उसके बाद वो वरदान शाइन होना शुरू हुआ। धुन में रहना। आप धुन में कैसे रह सकते हैं अगर आप 24 घंटे उस बारे में सोचते नहीं हैं? एक प्रोफेटिक वाला आदमी आपको लड़ता हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको प्रेयर माउंटेन पे मिलेगा, प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। उसे मालूम है अब मुझे सोना है, मुझे दर्शन देखना है, प्रभु मुझसे बात कर। 24 घंटे वो उस धुन में रहता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो सोता भी बाइबल पढ़ के है, वो सोता भी प्रार्थना करके, उठकर भी प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वो उस धुन में रहता है, वो अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करके रखता है। मैं रोज भेंटों को बोता था, रोज। आज वो भेंट 5 गुना हो चुकी है जो मैंने शुरू की थी। रोज प्रभु के सामने भेंट, रोज प्रार्थना। प्रभु जी ये इस वरदान के लिए है। रोज लोगों को लगता है कि वरदान अपने आप काम करने लगते हैं कई बार, ये ऐसे हो ऐसा नहीं है। इनके पीछे प्रॉपरली वर्क किया जाता है, एक एक चीज के पीछे। क्योंकि कुछ भी क्रिश्चियनिटी में जिसके पीछे बल नहीं होगा, जिसके पीछे धुन नहीं होगी, चाहे वो हीलिंग के लिए हो, चाहे वरदान के लिए हो, चाहे खास प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रभु चाहता कि आप चाहते प्रभु कबूल करे, अगर उसके पीछे प्रेशर नहीं होगा वो कभी कबूल नहीं होगी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा, लेडी ने कहा, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, बॉडी उसकी सूख रही है, बीमार हो गई। प्रभु ने कहा नहीं, मैं कुत्तों को नहीं दूंगा लड़कों की रोटी। उसने क्या किया? थकी नहीं, और प्रेशर दिया प्रभु को। क्या प्रेशर दिया? प्रभु मुझे अपने घर का कुत्ता समझ ले, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। परमेश्वर ने कहा जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। प्रेशर। एलिया कहता जा अलीशा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ले पहला सेवा करा ली, हाथ धवाले हैं, हुण कहता तेनू लोड़ नहीं, चल मैं भी चलना। फिर कहता तेरी शपथ, यहोवा की शपथ, छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने। प्रेशर। आत्मा उतरा, बल से उतरा। शॉल जब आया सामर्थ आई, प्रेशर से, धुन से। धुन कहां है तुम्हारी? धुन नहीं है। धुन कहां? अगर धुन हो तुम्हें वरदानों की, तुम फोन पर टाइम, टीवी पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अगर तुम्हें धुन है तो। जब धुन होती है किसी चीज की, अगर आप किसी सिंगर से मिले जिसको धुन होती है गाने की, वो हर टाइम आलाप गाता है मन में, हर टाइम सिंगिंग करता है, हर टाइम हारमोनियम लेके, उसको धुन है। आपको कहां है आत्मिक वरदानों की धुन? बाइबल कहती है आत्मिक वरदान जब एक कलीसिया की लाइफ में आते हैं, कलीसिया रेजोलेट यानी स्थिर हो जाती। पौलुस ने कई बार कहा है कि मैं आकर तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं हाथ रखने से, ताकि तुम वरदान तुम्हें काम करे और तुम स्थिर हो जाओ। आज कलीसियां स्थिर क्यों नहीं है? पास्टर बोलते लोग आते चले जाते, क्योंकि वरदानों की कमी है। जब वरदान होते कलीसियां स्थिर हो जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब परमेश्वर का रूह कहता है कि पहले प्रेम करो, माफ करो, नहीं तो वो वरदान फेक होंगे, लोगों को मालूम हो जाएगा फेक आदमी। पहले कहता प्रेम का अनुकरण करो, पहले प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, फिर कहता वरदानों की धुन में रहो। हीलिंग वरदान, उसकी धुन में रहो। मैंने देखा है रिजल्ट, जब क्रूसेड्स होते हैं घंटों घंटों दर, जब प्रार्थना में बैठते, परमेश्वर उस पर प्रेशर देना, खुदाबंद आज ये होना चाहिए, परमेश्वर आज ये होना चाहिए, खुदाबंद आज तेरा आत्मा इस तरह से कार्य करना। आप देखते हैं रिजल्ट होता है, रसौलियां निकल रही होती,
सब कुछ लाइव हो रहा होता है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा होता है। धुन में रहना, कोई चीज आपको परमेश्वर से लेनी है, धुन में रहना, प्रार्थना करना, बीजों को बोना, परमेश्वर के सामने जाना। धुन धुन गायब है आज। क्या कलीसिया में वरदानों की धुन है? पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो। आज भी उस वरदान को और शाइन करने के लिए, प्रभु के और करीब जाने के लिए, मैं खुदावंद के सामने फिर भेंटों के साथ रोज, एवरी डे, रोज खुदावंद, ये वही भेंट है इस वरदान के लिए। और 2 भेंटें मैं देता हूं वरदानों के लिए अलग। टाइथ अलग है, हेल्प करना अलग है। अपने टाइथ से आप विडो की हेल्प नहीं करते। टाइथ लिखा बाइबल में, परमेश्वर के लोगों के पांव में जाता था, परमेश्वर के भवन में जाता था। तो जब हम बिब्लिकली करेक्ट सब कुछ करते हैं तो राइट रिजल्ट हमारी लाइफ और सेवकाई में होते हैं। कितनी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन, आमीन। क्या आप धुन में हैं? क्या आप उस चीज के लिए वाकई धुन में हैं? प्रॉपरली हिट, जेलस ओवर, पूरी तरह से आपका मन उसको परस्यू कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उस पर प्रेशर दे रहा है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, ये गारंटी है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, अपने आप को करेक्ट करो। प्रभु मैं आज तेरे भोज को ले रहा हूं, अपने आप को सुधारता हुआ,